गुड मॉर्निंग। अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स शामिल की गई है। टेक्निकल पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पर आप डेली बेसिस पे 30 MCQ पाएंगे, जो आगे चल के 50 to 100 MCQ भी होंगे। और अगर वीडियो की बात करें तो अराउंड मई, इनिशियल शुरुआत के मई से टेक्निकल पोर्शन तो 100% ही पड़ेगा। अभी तक जो पोर्शन नहीं पढ़ पाया है टेक्निकल का, वो उसमें पढ़ना तय है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम। ऑप्शन है मोहम्मद साहिद, अर्जुन सिंह, हरेंद्र सिंह, रघुराज चंदेल। हरेंद्र सिंह जो हैं ये पूर्व हॉकी प्लेयर हैं और ये द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भी किए गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है जनेके शॉपमैन को, जो कि एक फॉर्मर डच हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने रिजाइन कर दिया था लास्ट मंथ, जब नेशनल वुमेन्स टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई पेरिस ओलंपिक्स 2024 को। तो ये फॉरेन के जो प्लेयर्स होते हैं जनरली पद को खींचते नहीं हैं, कोशिश इनकी यही रहती है, या ये फिर अपने आप में इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हमारे कोच होने का इतना पैसा लेने का क्या ही मतलब, या प्रेशर होता है, ये चीज़ें रहती हैं। फिलहाल हरेंद्र सिंह पूर्व इंडियन हॉकी खिलाड़ी हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी, इनको रिप्लेस किया गया है। फर्स्ट का सी पार्ट होगा यहाँ पे, कोच ऑफ सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, थिंक टैंक इन्फ्लुएंस मैप रिपोर्ट 2024 में आई है, जिसमें कितनी कंपनी रिस्पॉन्सिबल हैं 80% ऑफ कार्बन इमिशन इन द वर्ल्ड। CO2 का इमिशन क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं है, वो नंबर ऑफ कंपनीज हैं 57, उनको लिस्ट किया है। इन्फ्लुएंस मैप क्या है, ये एक थिंक टैंक है, यूके बेस्ड है, ग्लोबल थिंक टैंक है, जिसका पर्पज है ओपन सोर्स डाटा प्रोवाइड करना कारपोरेट वर्ल्ड्स को, क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो जान सके कि कौन सी कंपनी की ग्रोथ, कौन सी कंपनी का डाउनफॉल, तमाम फैक्टर्स होते हैं। हम केवल इन्हीं फैक्टर्स को देखते हैं कि मार्केट अप डाउन क्यों जाती है। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डालता है। आपका टेम्परेचर कैसा, उस बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्शन डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर चाबहार इंडिया हैज रिसेंटली गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट सेकेंड ओवरसीज पोर्ट सितवे, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। चाबहार आपका ईरान में है, इसको ईरान और भारत मिलकर बना रहे हैं ताकि हमारे उनके बीच व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे बने रहें। और जाहिर सी बात है, अगर मिलकर बना रहे हैं तो कोई ना कोई तो समझौता में क्रिटिकल MOU तो साइन हुआ ही होगा, उस बनाने के जो बेनिफिट्स होंगे। अब जो प्रश्न है, ये सितवे जो पोर्ट, दूसरा ओवरसीज पोर्ट भारत को मिला है ऑपरेट करने के लिए, तो ये इसका क्या मतलब लोकेशन क्या है, किस कंट्री में। ऑप्शंस मालदीव, ओमान, म्यांमार। तो ये म्यांमार में है। सितवे पोर्ट भारत को राइट मिला है ऑपरेट करने के लिए, इन्हांस करेंगे फैसिलिटीज़ को और ऑपरेट करेंगे, और एक पर्टिकुलर MOU साइंड होता है कि किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन होगा ट्रेड का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन म्यांमार होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आई कैन कोच। ऑप्शन हैं VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सिद्धार्थ राजेस्कर, विक्रम सेठ। आई कैन कोच और यू कैन कोच, ये दो बुक हैं। आई कैन कोच का वॉल्यूम 1B सिद्धार्थ राजेस्कर ने लिखा है, पॉसिबली वॉल्यूम 2 भी आएगा। यू कैन कोच ये सिद्धार्थ राजेस्कर है। जिस तरीके का फ्रंट है बुक्स का, तो ये दोनों अलग बुक लग रही हैं। मे बी कि इसके दो एक तरीके का फीचर बनाए हों उन्होंने, यू कैन कोच, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों बुक्स अवेलेबल हैं। तो आई कैन कोच और यू कैन कोच दोनों के हम यहाँ पे दोनों अलग अलग इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे। सिद्धार्थ राजेस्कर हैं जिन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में कोचिंग को, अपने आप की बिजनेस को कैसे बेटर बनाएं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक्स लिखी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द 51st नेशनल वुमेन्स कैरम चैंपियनशिप 2024। ये यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल गलत लग रहा है, ये 50th होना चाहिए, क्योंकि जो पिक आई है उसके पीछे जो बैनर है वो 50th को शो कर रहा है, इसलिए मुझे ये टेक्निकली फॉल्ट लगती है। रश्मि कुमारी वुमेन्स में रही हैं। अगर मेंस की कैटेगरी की बात करें तो मेंस की कैटेगरी में के श्रीनिवास ने जीता है ये कैरम चैंपियनशिप 2024, और ये ऑर्गेनाइज हुई थी मध्य प्रदेश एसोसिएशन के द्वारा। तो ये आपके सामने एक पिक्चर भी हमने शो कर दी है, के श्रीनिवास और रश्मि कुमारी। अच्छा क्वेश्चन है, वेयर इज द नोडल सेंटर इस्टेब्लिश्ड फॉर स्टार्ट प्रोग्राम बाय इसरो। IIT रुड़की, IIT दिल्ली, GUJ, COST या IIM लखनऊ। गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये स्टार्ट प्रोग्राम इसरो के द्वारा आयोजित किया गया। स्टार्ट प्रोग्राम का अगर आप फुल फॉर्म देखने जाएंगे तो बहुत मतलब एक तरीके का आपको बहुत
एक तरीके की राइमिंग नहीं मिलेगी, बट इसका यही फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डबल एस आ जा रहे हैं, उनको ना करके एक एस में कर दिया गया आगे, ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। स्टार्ट है स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। तो ये कहाँ हुई है? गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस है सैम पित्रोदा, अमिताभ घोष, अरविंद अडीगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी। सैम पित्रोदा, अमिताभ घोष, अरविंद अडीगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है सैम पित्रोदा ने। ये एक समय सलाहकार हुआ करते थे, सचिव हुआ करते थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये एक कांग्रेस के लीडर भी हैं। तो सैम पित्रोदा ने लिखा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज ए टूरिस्ट ऑन ब्लू ओरिजिन्स NS-25 मिशन। ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये जेफ बेजोस की है, जो अमेजन के भी फाउंडर हैं, जेफ बेजोस की है। और ये जो मिशन है NS-25 मिशन, इसमें फर्स्ट इंडियन स्पेस में वेंचर करेंगे एज ए टूरिस्ट। उनका क्या नाम है? उनका नाम है गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा। और ये आपके सामने फिगर में भी है, गोपी थोटाकुरा, ब्लू ओरिजिन, फाउंडेड बाय जेफ बेजोस एंड द मिशन इज NS-25। मिशन इज NS-25। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली ईरान हैज लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा था, क्योंकि इसके पहले इजराइल ने इनके कुछ मिलिट्री लोगों को हानि पहुंचाई थी। इन लोगों का अपना मसला है। देखिए ये ईरान जो है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, ईरान कहाँ है, उसके बाद इराक है, सीरिया है, जरा सा इजराइल है। यहाँ से ड्रोन्स गए थे, आल्दो सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने सारे मोस्ट ऑफ द 95% कैंसिल कर दी मिसाइल। ये बीच में इराक है, फिर सीरिया है, इधर आपका सऊदी अरबिया है, इधर जॉर्डन है। ठीक है, ये यहाँ से हमला हो रहा है ईरान से। ईरान का एरिया देखिए आप कितना है, इजराइल जरा सा है। तो ये है, ये सिचुएशन है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इन्होंने ड्रोन और मिसाइल उन पे गिराए थे, जिसका इनका लॉजिक ये था कि आपने हमारे ऊपर जो हमला किया था उसका बदला है। विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द INCB फॉर ए थर्ड टाइम। ऑस्ट्रिया के वियना में INCB का मुख्यालय है। INCB क्या है? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है। तीसरी बार, जैसे बोर्ड होता है उसमें अलग अलग देशों के मेंबर्स रहते हैं, तीसरी बार भारतीय को किसको शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है जगजीत पावड़िया को। जब ये इनिशियल खबर आई थी तो कुछ जैसे आपके इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इनमें जब तक खबर नहीं आए इसके पहले हम खबर डाल दें, इस चक्कर में कुछ वेबसाइट्स रहती हैं। तो जिस दिन ये खबर आई थी उस वेबसाइट ने जगजीत पावड़िया की जगह एक मेल पर्सन को दिखा दिया था। तो अब ये सोर्सेज जो होते हैं, इनके पास जो खबर आती है वो डायरेक्टली जहाँ पे ये इंसिडेंट अकर करती है, या तो उनकी वेबसाइट पे जब तक अपलोड नहीं होता है तब तक नहीं डालते हैं, या बिल्कुल फंडामेंटली उस तह तक जाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जो पर्सन कहीं कुछ इलेक्ट होता है तो जो वेबसाइट्स स्टैंडर्ड नहीं हैं, करंट अफेयर्स के तौर पे ही केवल इस्टेब्लिश हैं, वो पर्सन का सीधे जेंडर चेंज कर देते हैं। तो जगजीत पावड़िया फीमेल हैं। शी हैज बीन री इलेक्टेड फॉर थर्ड टाइम टू द INCB फ्रॉम द इंडिया साइड। इंडिया साइड या इंडियन कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब्दुल फतेह अल सीसी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। थर्ड टाइम लोग बहुत बन रहे हैं इस समय। और ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, इजिप्ट, फिनलैंड, माली। तो हमने एक पिक लगाई है नीचे, अगर आप उसको हम आपको दिखाएं तो ये इजिप्ट के फतेह अल सीसी हैं, ये मोदी जी हैं। ये भी थर्ड टाइम पॉसिबली हो ही जाएंगे जैसी सिनारियो क्रिएट हो रहा है। अगर आप इजिप्ट को ध्यान से देखें तो अभी हमने ईरान और फिलिस्तीन की बात की है। ये ड्रोन यहाँ पे गिरा है, ये जो बीच में छोटा सा हरा है, ये पूरा हिस्सा जो इस कलर से है ये इजिप्ट है। ये आपका रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है। और यहाँ से एक पतली सी लाइन गई है जो रेड सी से मेडिटेरियन सी को दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं ये बीच से नहीं गई, यही स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। इजिप्ट के दो हिस्से भी एक तरीके से करती है, हल्का सा दो हिस्सा कर देती है स्वेज कैनाल। इसी के बगल में इजराइल है, यहाँ ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये सऊदी अरबिया है।
तो ये सीन है एक तरीके से, अगर वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन फतेह अल सीसी, थर्ड टाइम इजिप्ट। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अक्सतीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी इन अप्रैल 2024? इंफोसिस, अडानी, बेल, डीआरडीओ। बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसने जनरेट किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर यहीं पे कह दिया जाए BHEL, इसको भेल बोलते हैं, तो वो होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बहुत फ़र्क है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में, ऐसा नहीं कि दोनों सेम है, बहुत फ़र्क है। तो BEL ने, कहीं आपको ऑप्शन में BEL और BHEL दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, तो BEL ने अक्सतीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए तैयार किया है, डेवलप किया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल हैंडलूम डे 2024? नेशनल हैंडलूम डे अप्रैल माह के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, जो इस बार 6 अप्रैल को पड़ा है, यानी कि तारीख निश्चित नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। इस बार 6 अप्रैल को पड़ा है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बाई ए हैंडमेड प्रोडक्ट, बाई ए हैंडमेड प्रोडक्ट। तो इससे नेशनल हैंडलूम डे से रिलेट करके यही दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, ना कि ए फिक्स डेट, फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? स्पेस इंडिया ट्यूटर है इसरो का, जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करता है। अब स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया संजना संघी को, जिन्होंने मूवी इरफान खान के साथ भी की है और मूवी सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी की है। संजना संघी को बनाया गया है स्पेस इंडिया, जो कि इसरो का एक ट्यूटर के तौर पे है, उसका ब्रांड एम्बेसडर। लास्ट क्वेश्चन है, दीपेन सिंह एरे, दीपेन सिंह एरे बिकेम द थर्ड बैटर टू स्मैश 6 सिक्सेज इन एन ओवर T20 इंटरनेशनल। ICC का मेंस T20 कप हो रहा है, जिसमें कतर के खिलाफ नेपाल के दीपेन सिंह एरी ने, जिनका नाम हो गया, पहले से भी नाम था, ऑलराउंडर हैं, इन्होंने 6 छक्के मारे हैं और ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले 2 खिलाड़ी कौन है? युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मारा था और किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के अकीला धनंजय बालर पर 6 छक्के लगाए थे, वो भी T20 में ही लगाए थे और T20 की ही बात हो रही है। T20 में तीसरे खिलाड़ी बने हैं दीपेन सिंह एरी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चंस हमने आपके डिस्कस किए।